गंगा किनारे स्थित इस छोटे से शहर ने संरक्षित गर्भ में शाश्वत इत्र के रहस्यों को बखूबी संभाल रखा है। इत्र फारसी इतर से लिया गया है। कई किस्मों में आने वाली सुगंध इत्र के पारंपरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है। भारत की इत्र की राजधानी देश के लिए ऐसी है जैसे फ्रांस के लिए ग्रास। इत्र या अतर का उत्पादन कन्नौज की विरासत का एक अभिन्न अंग है। महाकाव्य रामायण और महाभारत में एक प्रसिद्ध शहर कन्नौज का उल्लेख किया गया है और इसके संदर्भ बौद्ध साहित्य में पाए गए हैं। इस शहर की उत्पत्ति का उल्लेख कांस्य युग में पाया गया है। कन्याकुब्जा के रूप में जाने जाने वाला ये शहर कन्नौज उस साम्राज्य की राजधानी थी जिसकी स्थापना अमावसु ने की थी। उतना ही जितना कि ये एक ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है जिसने रुकावटों के बावजूद संघर्ष किया है और अपने मूल मानकों को जीवंत रखा। कहा जाता है कि गुप्ता काल के दौरान चीनी यात्री फा हियान ने कन्नौज का दौरा किया था। ऐने अकबरी में अबुल फजल का उल्लेख है कि अकबर रोजाना इत्र का इस्तेमाल करते थे और धूप की छड़ें जलाते थे। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब जब अपने प्रेमिका से मिलने जाते थे तब इत्र का इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां सुगंधित गुलाब के पानी में गुस्ल करने के लिए इत्र इस्तेमाल करती थी। एक दिन ने कनीज ने हमाम के किनारे पर कुछ तेल के कतरे देखे। गुलाब पंखुड़ियों से ये तेल तब निकला जब वो गर्म पानी के संपर्क में आईं और कुछ वक्त के लिए उसी में तैरती रहीं। कुछ इस तरह इत्र का इजाद हुआ।
खुशबू को अपनी आगोश में भर एक हवा का झोंका उन गलियों में बिखेर देता है जो सदियों से इत्र से महक रही हैं। मोतिया, खस, हिना, चंदन, गुलाब, कस्तूरी और मशहूर मिट्टी इत्र अपनी सुगंध से हर किसी को मुअत्तर कर देते हैं। एक ताज़ा खुशबू आपको उस घर में खींचती है जहां प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फूल से बोतल के सफर को तय करने में इत्र की यात्रा का अनुभव करने के लिए आपको बेहद सब्र रखना होगा। धीमी और स्थिर प्रगति की प्रक्रिया सुगंध को नायाब बनाती है। लकड़ी या गाय गोबर के चूल्हे पर तांबे के बर्तन में फूलों की पंखुड़ियों को नियंत्रित तापमान पर उबाला जाता है। उससे उभरी भाप को तब एक पारंपरिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे पानी से जमा किया जाता है जिसे देग भपका कहा जाता है, जो शायद मोहनजोदारो युग से चली आ रही है। देग भपका जो मिट्टी और सूत से बंद किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाप बाहर ना जाए। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को मुलायम आटे की तरह गूंथकर चपाती जैसे चपटक करके मोहर के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्यूबों की तरह दिखने वाले बांस पाइप को तांबा भपका या बीकर के छेद से देग में डाला जाता है। ये भपका चंदन के तेल या तरल पैराफिन के साथ फिक्सेटिव के रूप में ठंडे पानी के हौज के अंदर तैरता रहता है। केवल अनुभवी हाथ भाप के निर्माण की जांच कर सकते हैं क्योंकि इसे नापने के लिए कोई उपकरण नहीं है। भाप धीरे धीरे भपका में जाती है और वहां पर जमा हो जाती है। भपका लगातार मजदूरों द्वारा हिलाया जाता है जो लकड़ी या गोबर को जलाने से उत्पन्न तापमान की निगरानी भी करते हैं। वो उबलते पानी की आवाज़ सुनते हैं और ताप को अपने हाथ से महसूस करते हैं। भपका चंदन की लकड़ी के तेल और पानी के साथ मिश्रित फूलों के तत्वों से भर जाता है। चंदन के तेल में अन्य फूलों की सुगंध को जज्ब करने और अपनी सुगंध को कम करने की खासियत होती है और उच्च तापमान पर ये इत्र को
बरकरार रखती है। फिर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी नीचे रहता है और तेल तैरकर ऊपर आ जाता है। पानी को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है और तेल कंटेनर में रह जाता है। बाद में तेल भी अलग से जमा किया जाता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पानी में तेल बर्बाद ना हो, उस पानी को फिल्टर किया जाता है। पानी फिर से भपका में डाला जाता है और ताज़ा फूल पंखुड़ियों को मिलाया जाता है। हाइड्रो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो बर्तन जब टूट जाते थे, वो टूटे बर्तन हम लोग खरीद लेते थे और इसी इत्र के प्रोसेस के द्वारा हम मिट्टी का इत्र, गील इत्र बना देते थे। अब इसका कमर्शियल यूज़ हो गया तो हमको ज़्यादा चाहिए, तो अब मिट्टी के बर्तन भी नहीं बनते हैं। तो कुम्हार लोग क्या करते हैं कि उसी मिट्टी का एक कोई भी फिगर बना दी उन्होंने, कोई भी डायग्राम बना दिया और उसको उसी प्रोसेस से पका दिया जिस प्रोसेस से बर्तन को पकाते हैं, और ये हमारे यहाँ आ जाती तो हम इसको मिट्टी का इत्र बनाने में यूज़ करते हैं। चूँकि हमको 80 क्विंटल 8 टन रोज़ मिट्टी का चाहिए, रॉ मटेरियल। इत्र को चमड़े की बोतलों में जमा किया जाता है, जो नमी को जज़्ब करती है और सुगंध को एकत्र रखती है। पानी को भी शुद्ध किया जाता है और गुलाब या लैवेंडर पानी के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ इत्र जैसे कि हिना अधिक समय ले सकते हैं। हिना पत्तियां सुगंधित भाप देने से पहले सही तापमान पर तैयार करने के लिए 3 महीने लेती हैं। भाप प्रणाली खस और नागरमोथा इत्र बनाने के लिए। फूल का सीज़न जब होता है, इसका जब फूल का निकालते हैं, और शमामा हिना 12 महीने चलता रहता है। इसी की सबसे ज़्यादा खपत है। और शमामा हमारा जो है सब जड़ी बूटियों से बनता है, इंडियन हर्ब्स से, पहाड़ों की यही सब पड़ती है। यहाँ पर हम मटेरियल इसके अंदर भरते हैं और उसके बाद स्टीम बाहर जनरेट करते हैं बॉयलर में, और वो स्टीम पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। और उसके बाद वो उस तरह की चीज़ें जो आसानी से जिनसे तेल नहीं निकलता, जैसे चंदन, खस, नागरमोथा, सीडरवुड,
जिनसे आसानी से तेल नहीं निकलता, वो उनको स्टीम चाहिए, क्योंकि स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है तेल निकालने के लिए, तो उनसे हम यहाँ निकालते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब हम कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, फूड ग्रेड हेक्सेन इस्तेमाल करते हैं, और उस सॉल्वेंट में उस पदार्थ को, जैसे मान लीजिए गुलाब है तो गुलाब का अतर भी बनेगा, तेल निकलेगा, लेकिन अगर हम उससे और ज़्यादा खुशबू निकालना चाहें तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डालेंगे, तो उसके अंदर जो भी खुशबूदार चीज़ें वो सारी निकल कर बाहर आ जाएंगी। कोई मसाला है, हल्दी है, लौंग है, इलायची है, उसको इसके अंदर डालेंगे तो उसके सारे खुशबूदार पदार्थ निकल आते हैं। जब हम वो सारी चीज़ें उसको निकालते हैं तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम कुछ निकालते हैं तो एसेंशियल ऑयल नहीं मिलता। कन्नौज में लगभग 300-350 छोटी बड़ी अतर बनाने की यूनिट्स हैं। पूरी दुनिया में केवल 2 ही शहर हैं, ग्रासे फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में या कन्नौज, जहाँ पूरा शहर अतर बनाने में ही या खुशबू में ही इन्वॉल्व है। ये जो अतर बनाने की प्रोसेस है ये बहुत पुरानी है और लगभग 5000 वर्ष से ज़्यादा के आसपास पुरानी है, और उसका प्रमाण ये है कि आज भी तक्षशिला म्यूजियम है पाकिस्तान लाहौर में, एक टेराकोटा का डिस्टिलेशन अपरेटस रखा है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आज कन्नौज के डेगन भपके के अपरेटस है। और वो टेराकोटा का अपरेटस इंडस वैली एक्सकेवेशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला, और अगर कोई चीज़ मोहनजोदड़ो या इंडस वैली एक्सकेवेशन में मिली तो वो साफ प्रूफ करती है कि ये प्रोसेस लगभग 4000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमें अल्टीमेटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कन्नौज अतर के लिए मिला, जो कन्नौज की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय की देखरेख में सुगंध और स्वाद उद्योग का अनुमानित मूल्य सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से आधा हिस्सा सुगंध और ज़रूरी तेलों का है। एक औसत इकाई हर महीने 2000 लीटर इत्र और आवश्यक तेल बनाती है, जो खाड़ी देशों में 20% निर्यात करती है, जहां गैर मादक इत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा और यूपी भारत के अन्य इत्र विनिर्माण केंद्रों में से हैं।